बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम मसला बताना मकसूद है। कभी भी औरत को शहवत के साथ छूने से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। यानी किसी भी औरत को आपने अगर शहवत के साथ छुआ, मुसाफा किया, सलाम किया और हाथ से हाथ मिलाया, इससे हाथों ने लज्जत महसूस की, तो इसको कहते हैं शहवत के साथ छूना। या इसी तरह शहवत के साथ जिस्म के किसी भी हिस्से पर किसी औरत को छू लिया, तो इससे हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। हुर्मत मुसाहरत का ये मतलब है कि जिस औरत को छुआ है, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी जितनी उसकी माँ की माँ, उसकी माँ बाप की माँ, इसी तरह उसकी औलाद की औलाद, ये सारी की सारी इस मर्द पर हराम हो जाएंगी। यानी जिस औरत को शहवत के साथ छुआ, अब ये आदमी उसकी माँ से निकाह नहीं कर सकता और उसकी औलाद से भी निकाह नहीं कर सकता। इसी वजह से कहते हैं कि एहतियात करें, दामाद और सास ये आपस में मुसाफा ना करें। हाँ, अलबत्ता ये ज़ीर महरम पहले से हैं तो अब तो ख़तरा नहीं है शहवत का। यानी खाला हो गई, फूफी हो गई, सास भी है, तो इसको हाथ लगाने में, यानी इसको सलाम मुसाफा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शहवत नहीं आएगी यहाँ पर। और अगर गैर महरम है, जैसे चाची वगैरह हो गई और कज़न हो गई और ये सास भी है, तो सास और दामाद ये एक दूसरे को मुसाफा न करें। मुसाफा करने से अगर शहवत आ गई मर्द को, यानी थोड़ी सी उसने लज्जत महसूस कर ली, तो इससे उस आदमी की अपनी बीवी जो सास की बेटी है वो इस पर हराम हो जाएगी। इसी तरह बहू और ससुर ये भी एक दूसरे को हाथ ना मिलें। यहाँ भी यही ख़तरा है कि अगर ससुर ने लज्जत महसूस कर ली, तो इससे भी अब इसकी बहू अपने खामद से फारिग हो जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एहतियात करने की तौफीक अता फरमाए।